आपने पूछा, हमने कहा पुस्तक में 26वां प्रश्न। अगर गांधी जी अहिंसा को मानते थे तो उन्होंने कश्मीर में सशस्त्र सेना भेजने की इजाज़त कैसे दी? स्वामी जी कहते हैं, जैसे कोई ब्रह्मचारी दूसरे को शादी करने की इजाज़त देता है, वैसे गांधी जी संपूर्ण अहिंसा को मानते थे। परंतु भारत की जनता या सरकार संपूर्ण अहिंसा को नहीं मानती थी, ना समझती थी। संपूर्ण अहिंसा के लिए सत्य ताकतवर चाहिए। लोगों का सत्य कमज़ोर था। लोग तथा उनकी सरकार दोनों ही झूठ मिले सत्य को या हिंसा मिश्रित अहिंसा को मानते थे। भारत की जनता धर्म स्थानों में तो सत्य की आराधना, अहिंसा की उपासना करना चाहती थी, परंतु व्यवहार में झूठ और हिंसा को पूजती थी। याद रखना, हमारे सारे देवी देवता शस्त्रधारी हैं, क्योंकि उन्हें हिंसा मान्य है। फिर उनके उपासक कैसे होंगे? जब बच्चा शुद्ध दूध हजम नहीं कर पाता तो वत्सल माता दूध में पानी मिलाकर पीने की इजाज़त देती है। वैसे ही हिंदुस्तानियों का अहिंसा का हाजमा कमज़ोर देखकर मर्यादित हिंसा की इजाज़त गांधी जी ने दी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर हम लोग आत्मा की अमरता पर पूरा विश्वास रखने वाले होते तो मौत के डर से मुक्त होते, तो अहिंसा को विजयी बनाने के लिए करोड़ों शरीरों को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते और दुनिया के सामने एक अद्भुत मिसाल पेश करते और दुनिया को हिंसा मुक्त कर देते। मानो ना मानो, हम सब काया के ही पुजारी हैं। क्या हम घर जलाकर तीर्थ करने को तैयार थे? गांधी जी व्यक्तिगत तौर पर तैयार थे, परंतु जनता तैयार नहीं थी। इस संबंध में मेरा ऐसा ही चिंतन है। 27वां प्रश्न। गांधी जी अपनी कुटिया में 3 बंदरों की मूर्तियां रखते थे और कहते थे, ये मेरे गुरु हैं। क्या मतलब? ये तीनों मूर्तियां मिलकर एक ही संदेश देती हैं, इंद्रिय संयम। मूर्तियां जड़ थी, इसलिए 3 बनानी पड़ी। एक ही आदमी ये तीनों स्थितियां बता सकता है। हमारी काया हमारी आत्मा का निवास है। अगर आप मालिक हैं तो घर की खिड़कियों तथा दरवाज़ों पर आपका नियंत्रण जरूर होगा। बाहर से गर्म लू आ रही है, आंधी आ रही है, गर्द आ रही है, तो आप खिड़कियां बंद करोगे। रात को घुटन हो रही है और बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो आप खिड़कियां खोल दोगे। थोड़े में जब संपत्ति आएगी तो द्वार खुले होंगे, विपत्ति आएगी तो दरवाजे बंद। जब मुख से बोलकर मैत्री बनाने की संभावना हो तो मुख खोलो, शत्रुता बनने की संभावना हो तो मुख बंद कर लो। मन के शुभ संस्कारों को जगाने वाली वाणी आ रही हो तो कान खोलो, कुवचनों के आने के समय कान बंद कर लो। मंगल दृश्य देखने हो तो नयन खोलो, अमंगल दृश्य के समय नयन मूंद लो, ताकि जीवन साफ निर्मल रहे। 28वां प्रश्न। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत से प्रयोग किए हैं, आप इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे? स्वामी जी कहते हैं, वैसे हर व्यक्ति का जीवन एक प्रयोगशाला ही है। ये ज़िंदगी बढ़िया ढंग से मौत में प्रवेश करने का प्रयोग ही है। गांधी जी को मैं आज के युग का एक महान प्रयोगवीर ही समझूंगा। सब लोगों में यही मान्यता थी कि विदेश में, यूरोप में रहने वाला आदमी सुरा सुंदरी और शोरबा से बच नहीं सकता। गांधी जी ने इंग्लैंड में जीकर एक सफल प्रयोग दिखाया। उन्होंने कमज़ोर माने जाने वाले गुजरात के लोगों को उनकी अहिंसा शक्ति को जगाकर साबरमती के आश्रम को विश्व वंदनीय बना दिया। वह गीत आपको याद होगा, तूने ली आज़ादी बिना शस्त्र बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी की सेना में आत्मबल की प्रधानता थी। उनकी सेना में स्त्री, पुरुष, बालक, जवान सभी होते थे। हिंसा की सेना में केवल जवान ही जाते हैं और गांधी जी के छोटे से चरखे ने इतना तहलका मचा दिया कि अस्त्र शस्त्रधारी अंग्रेज घबराहट में पड़ गए।
गांधी जी ने अपने ही जीवन पर कितने ही प्रयोग किए। इन सब प्रयोगों के पीछे सूक्ष्म सत्य और सूक्ष्म अहिंसा की खोज का लक्ष्य था। कभी दूध छोड़कर वे सोयाबीन का दूध पीने लगे, कभी नारियल का, कभी मूंगफली का। आखिर जब वे थक गए और बीमार पड़ गए तो बकरी का दूध लेने लगे। उनके आश्रम में बड़े बड़े प्रोफेसर और वकील ऐसे प्रयोग करते थे। कोई नीम के पत्ते पीस कर खा रहा है, कोई सस्ते प्याज खाकर जीवन पर उसका असर देख रहा है, और कोई केवल आलू खाकर निर्वाह कर रहा है। ठंडे पानी, गर्म पानी, मिट्टी के प्रयोग भी चल रहे थे। आश्रम में एक बहुत छोटी और मोटी बछड़ी थी जो सूती नहीं थी। गांधी जी ने सोचा कि इससे खूब काम लो और उसे सूने लायक बनाओ। उन्होंने उसे एक बैल के साथ जोत दिया। इससे उसकी चर्बी घट गई और उसने एक बछड़े को जन्म दिया। ऐसे एक नहीं अनेक खाने के बारे में, ओढ़ने पहनने के बारे में प्रयोग हैं। एक प्रयोग बहुत मज़ेदार है। गांधी जी ने कहीं पढ़ा कि अखबारों की रद्दी इकट्ठी करके रजाई बना सकते हैं। तो उन्होंने सचमुच वो रजाई का प्रयोग किया और कस्तूरबा ने उस रजाई को ओढ़कर देखा तो बताया कि उसमें सामान्य रजाई से ज़्यादा गर्मी है। बापू ने हंसते हुए कहा, देखो बा, मेरे साथ विवाह करने पर तुम कितना सुख प्राप्त कर रही हो। घास का बिछौना, कागज़ की रजाई, ये तो राजाओं को भी दुर्लभ है। शेष कल।